नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलेगी आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में आपको मिलती है फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हाँ, आज आप सभी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाने के लिए, वो चाहे आप किसी भी तरह के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसके अंदर आपका TGT, PGT, LT ग्रेड, DSSB या फिर इसके अलावा आपका EMRS का एग्जाम हो रहा है, या फिर आप BPSC के स्टेट के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है जो फिजिकल से रिलेट करता है, और जहां पर बात होगी लेटेस्ट करंट अफेयर्स की, और बात करेंगे हम एशियन गेम्स 2023 से रिलेटेड। तो यहां पर ये आपके लिए आज 50 क्वेश्चंस की जो सीरीज रहने वाली है, और सीरीज है 622 नंबर, 622 नंबर सीरीज एग्जाम्स है आपका एशियन गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर जहां पर पूछे जाएंगे, तो आपके लिए आज की सीरीज बहुत बहुत खास होने वाली है। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पर डेली लाइव क्लासेस आप सभी को शाम को 7 बजे के बाद में अवेलेबल हो जाती है, वो चाहे 1 घंटे की क्लास हो या फिर 2 घंटे की क्लास हो। तो चलिए, आज की इस लाइव क्लास सीरीज के अंदर हम एशियन गेम्स से रिलेटेड बात करेंगे, और एशियन गेम्स के हर एक पहलू पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम्स पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस बने रहेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। सबसे पहले हम क्वेश्चन से पहले एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शंस देख लेते हैं जो एशियन गेम्स का हुआ है, और एशियन गेम्स में क्या क्या मेडल टैली में कितना हमने यहाँ पर स्कोर किया, कितना हमने कैसे परफॉर्म किया, उन सभी के बारे में बात करेंगे। हाल ही के अंदर अभी जो गेम्स था 2022 के अंदर जो होने वाला था, इस चीज को याद रखना, आपका खेला गया है, ठीक है। 19वां आपका अभी गेम्स खेला गया, और ये आपका 2022 के अंदर होना था, जो अभी 2023 के अंदर कोविड के चलते है इसको कह सकते हैं कि पोस्टपोन कर दिया गया था, तो 2023 हुआ है। और चीन के ये हांगझू के अंदर ओलंपिक स्पोर्ट्स जो आपका सेंटर स्टेडियम है, ठीक है, हांगझू डिस्ट्रिक्ट का आप ये कह सकते हैं, हांगझू जो चीन का एक कह सकते हैं कि एक प्रांत है, जहां पर आपका ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम बनाया गया है, जिसे बिग लोटस भी कहा जाता है। तो हो सकता है मे बी यहां से क्वेश्चन आपका ऐसे बन जाए कि बिग लोटस के नाम से कौन सा स्टेडियम है, तो ये आपका यहां पर क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको ऐसे आपको पढ़ना है। इसके साथ में ये बोल रहा है कि जो बिग लोटस के अंदर ये आपका संपन्न हुआ है, और जो लास्ट में आपका ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी थी, इस क्लोजिंग सेरेमनी पर हॉकी के जो खिलाड़ी हैं, और हॉकी के खिलाड़ी का नाम है PR श्रीजेश, एथलीटों की जो अभी मार्च पास्ट हुई थी क्लोजिंग सेरेमनी पर, उसके फ्लैग बियरर रहे थे। और PR श्रीजेश ओलंपिक जो अभी 2021 में खेला गया था, उस टीम के लिए आपके कह सकते हैं कि गोलकीपर थे, और अभी भी भारत के गोलकीपर के तौर पर ये जाने जाते हैं। और जो 20वें अभी आपके एशियाई खेल होंगे, ये 2026 के अंदर जापान के अंदर आयोजित किए जाएंगे। इसको भी आपने बात कर लेते हैं थोड़ी सी भारत की उपलब्धियां क्या रही है, और भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है। तो भारत ने जो कुल मेडल लिए हैं वो हैं 107 मेडल, जिसमें 28 स्वर्ण है, 38 रजत है, और 41 कांस्य पदक लेकर एक तरह से आप कह सकते हैं कि 1951 से लेकर और 2023 तक का जो इतिहास रहा है, जिसके अंदर आपके टोटल 19 आपके खेले जा चुके हैं एशियन गेम्स। तो इन एशियन गेम्स के इतिहास में भारत ने पहली बार 100+ जो मेडल लेने का कारनामा करके दिखाया। इससे पहले हम सिर्फ 70 मेडल ही सबसे ज्यादा ले पाए थे 2018 के इसके अंदर। तो यहाँ पर ये अपलूब एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा, हम बात कर रहे हैं ओलंपिक पोडियम की बात कर रहे हैं, आपके टॉप्स की बात कर रहे हैं, या फिर हमने खेलो इंडिया आपके गेम्स चला दिए, तो जो कह सकते हैं ग्रास रूट लेवल से जो आपके खिलाड़ी निकल के आए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में थे, तो वो आज कहीं ना कहीं एशियन गेम्स में हमारी मेडल की जो पदक तालिका है उसमें भारत को एक अच्छा खासा कह सकते हैं दिया है। तो यहां पर भारत ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगजू में 2023 के एशियाई गेलों के अंदर एक नया मानदंड है वो स्थापित यहां पर कर दिया है, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जो आपका एशियन गेम्स खेला गया था। और ये आपका कह सकते हैं कि 18वां ही आपका एशियन गेम्स है। तो इस 18वें एशियन गेम्स 2018 के अंदर जो जकार्ता के अंदर खेला गया था, इसमें भारत ने जो बेहतर प्रदर्शन किया था, उसमें सिर्फ 16 स्वर्ण पदक जीते थे, और टोटल जो मेडल है वो 70 मेडल की बार जो एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि
को पार कर गई है। 3 अंकों का आंकड़ा कैसे पार किया करते हैं तो 383 और जापान 188 और 190 के बाद एशियाई खेलों की एक ही संस्करण में 100 मेडल जीतने वाला चौथा देश बन गया है। जी हाँ, एक ही ओलंपिक की अगर हम बात करें तो भारत, देखिए चीन ने कितने जीते थे, चीन ने 383 है, 190 है कोरिया के, और यहाँ पे भारत के 107 मेडल आए हैं। तो भारत इस पदक तालिका में भी चौथे स्थान पर रहा है। इस चीज को भी आपने याद रखना है। ठीक है, अब एथलीटों के अगर प्रदर्शन की बात करें तो एथलीट्स जो हैं इनका काफी बेहतर प्रदर्शन रहा, और सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि जो खेलों के अंदर मेडल, देखिए जो गेम्स होते हैं, अगर हम बात करते हैं तो एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा भारत ने मेडल जीते हैं। ठीक है, गेम्स की बात स्वर्ण पदक जीते हैं, 14 रजत पदक आए हैं, और इसके साथ में 9 कांस्य पदक समेत 29 मेडल सिर्फ और सिर्फ एथलेटिक्स से, ट्रैक एंड फील्ड से ही भारत ने जीत लिए हैं। हॉकी की अगर बात करेंगे तो भारत का काफी शानदार प्रदर्शन आया, और भारत की जो पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों के अंदर है स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, और जापान को 5-1 से पराजित करके पेरिस ओलंपिक में भी अपना कह सकते हैं कि जो ओलंपिक का कोटा है वो भी है, क्योंकि ओलंपिक में हम पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं। इसके साथ में नए खेलों का अगर हम आगमन की बात करें, कौन कौन से नए गेम्स आए हैं, तो 2023 के कह सकते हैं जो एशियन गेम्स थे, इसमें ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग 2 नए गेम किया गया है। इसके अतिरिक्त क्रिकेट और गो जियांगी और इसके साथ में शतरंज जैसे जो बोर्ड गेम है, इनको भी 2018 एशियन गेम्स में शामिल नहीं किए गए थे, और वर्ष 2023 के एशियन खेलों में इनकी पुनः वापसी की गई है। तो क्रिकेट का भी भारत ने गोल्ड मेडल मेंस और विमेंस दोनों ही कैटेगरी में, भारत के पास में क्रिकेट का मेडल भी आया है। अब एशियन गेम्स है क्या, इसका थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एशियन गेम्स की आप कह सकते हैं कहाँ से शुरू हुए हैं, तो वैसे आप इनको नाम दे सकते हैं कि भारत से ही शुरू हुए, और जीडी सोंधी की ये कह सकते हैं कि परिभाषा एक तरह से कह सकते हैं जीडी सोंधी के दिमाग की उपज थी कि कहीं ना कहीं जो एशियन गेम्स है इनको शुरू किया जाए। सो इससे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की एक कह सकते हैं कि जो एक इकाई है वो इनको ऑर्गेनाइज करती है, जिसको आप ओलंपिक के नाम से भी जानते हैं। सो एशियाई जो खेल है, एशिया का सबसे बड़ा एक इवेंट है, सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है, और इसे प्रत्येक 4 वर्ष के बाद में एक बार आयोजित किया जाता है। जैसे ओलंपिक होता है आपका, ठीक वैसे ही आपके कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, ठीक वैसे ही आपका कह सकते हैं एशिया के अंदर, अगर एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो सब रहता ही है आपका एशियन गेम्स। और एशियाई खेलों का प्रतीक हुए सूरज के साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई किरणें। ठीक है, तो एशियन गेम्स का मैंने, आपने देखा होगा थंबनेल के अंदर भी वो सिंबलाइज लगा हुआ है, तो उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब पृष्ठभूमि की अगर हम बात करते हैं, इसका बैकग्राउंड की अगर बात करते हैं, शुरुआत की बात करते हैं, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, जब आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है उसके व्यवधान में आप कह सकते हैं कि एशियाई खेलों का आयोजन का इन्होंने प्रस्ताव रखा था, और एशियाई जो देश थे उनका प्रतिनिधित्व किया जा सके। एशिया कंटिनेंट्स के अंदर जितने भी आपके कह सकते हैं देश आते हैं वो अपना यहाँ पर पार्टिसिपेट करें। इस उद्देश्य से पहली बार जो एशियन गेम्स है ये आपके 1951 में नई दिल्ली के अंदर आयोजित, और भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया था। अब वी मीन्स इनको ऑर्गेनाइज कौन करता है, कौन यहाँ पर इनको कंट्रोल करता है, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो एशियाई खेल महासंघ है, इसने 1951 से लेके 1978 तक एशियाई खेलों का आयोजन किया था। ठीक है, एशियाई स्पोर्ट्स फेडरेशन अगर आप इसको नाम देंगे तो इनका ये आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एशियन गेम्स करवाती थी। 1982 में एशियाई खेलों के विनियमन का कार्यभार आप कह सकते हैं कि जो एशियाई ओलंपिक काउंसिल है इसको दे दिया गया, जिसको आप OCA बोलते हैं, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। अब 1982 से लगातार गेम आपके एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, इस चीज को आपने याद रखना है। पहले कौन करता था, एशियाई खेल महासंघ था। अब यहाँ पर मेजबान के रूप में अगर भारत की बात करेंगे तो भारत ने 2 बार खेलों की मेजबानी की है। ठीक है, अब यहाँ पर कह सकते हैं कि भारतीय एशियाई खेलों के संस्थापक सदस्यों में से एक भारत है, और पहले एशियाई खेल हैं इनकी मेजबानी भी भारत ने ही की थी। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो एशियन गेम्स की उपज है, एशियन गेम्स के कह सकते हैं कि जन्मदाता के रूप में भारत को देखा जाता है। और एशियाई खेलों का जो 9वां संस्करण है, जैसे मैंने आपको बताया है, 1951 में पहला संस्करण और 1982 के अंदर है 9वां संस्करण है। ये भारत के अंदर नवंबर और दिसंबर 1982 के अंदर नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया था।
अप्पू जो है वो कह सकते हैं कि मस्कत बनाया गया था, ठीक है, भारतीय जो आपके सॉरी एशियन गेम्स का एक मस्कत बनाया गया था जिसको अप्पू भारतीय हाथी नाम दिया गया था, ठीक है, और एक आपका बनाया गया था जंतर मंतर, ठीक है। तो ये दो आपके कह सकते हैं कि मस्कत है, अभी तक भारत में जो भी ऑर्गेनाइज गेम हुए हैं एशियन गेम्स, इनके आपके मस्कत के तौर पे देखा गया है, ठीक है। अब जो यहाँ पर एशियन गेम्स जो आपके ऑर्गेनाइज किए गए हैं और एशियन गेम्स के अंदर है जो हमारे क्वेश्चंस जो बन के आते हैं, उनसे पहले थोड़ी सी मैं आपको स्लाइड्स दिखाने की कोशिश करूंगा, कुछ चित्रात्मक जो आपका प्रदर्शन है भारत की तरफ से कैसा रहा वो भी हम दिखाएंगे, ठीक है। तो स्टेट वाइज अगर मेडल टैली की बात करते हैं, कई बार है ना ऐसा होता है क्वेश्चन में आपको ये दे दिया जाता है कि यूपी के कितने मेडल्स है एशियन गेम्स में आए, ठीक है, या फिर हरियाणा के कितने रहे हैं, ठीक है, पंजाब का कितना हिस्सेदारी रही है, ठीक है, इसको आपका समझना जरूरी है। इससे देखिए कुछ साथी ना, ये जैसे ही मैंने स्लाइड दिखाई होगी तो कुछ साथी ये बोलेंगे कि सर आप तो ना जो एशियन गेम्स है भारत को अलग अलग टुकड़ों में देख रहे हैं, भारत को मतलब इसमें है ना आप यूनिटी नहीं दिखा रहे। देखिए भाई, हमें ये चीज ऐसे नहीं देखनी है, हमें देखना ये है कि जो खेलो इंडिया आपका एक कह सकते हैं कि फिट इंडिया मूवमेंट भी है, खेलो इंडिया है, इसके साथ में जो नेशनल गेम्स होते हैं उसमें कौन सा राज्य खेलों को या फिर खेलों के अंदर कितनी पार्टिसिपेशन उसकी रहती है, इसको आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कीजिए। भारत को कभी भी आप अलग नहीं देख सकते, लेकिन हम भारत में ये देख सकते हैं कि भारत के किस राज्य में कौन से खेल का ज्यादा महत्व है, कौन सा खेल ज्यादा डोमिनेट करता है, किस राज्य के अंदर करता है और किस राज्य के खिलाड़ी ज्यादा या फिर कह सकते हैं किस राज्य के अंदर खेलों को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है। इसको आप इस तरीके से समझिएगा। तो एशियन गेम्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आपको एक मेडल टैली का कुछ मेडलिस्ट जो दिखाए गए हैं, ठीक है, जहाँ पर जो 30+ का रेड एरिया दिखाई दे रहा है, इसके साथ में जो 21 से 30 मेडलिस्ट का है तो ये आपको येलो कलर का दिखाई देगा, और इसके साथ में जो ग्रे कलर का है ये आपको 1 से 10 मेडल का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें आप अलग अलग देख सकते हैं कि भारत के कितने हैं। तो सबसे अगर हम ज्यादा मेडलिस्ट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो मेडल आए हैं देखिए वो हरियाणा ने लिए हैं, ठीक है, 45 मेडल है। इसके बाद में अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो 32 मेडल ले रखे हैं, ठीक है, 32 मेडल ही यहाँ पर महाराष्ट्र ने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो खिलाड़ी है इनका आप कह सकते हैं कि आया है। इसके साथ में राजस्थान में 13 है, यूपी के अंदर 19 है, एमपी के अंदर 12, ठीक है, कर्नाटका के 7 हैं, केरला के आपके 12 हैं, ठीक है, तमिलनाडु के आपके 19 हैं, इसके साथ में आंध्रा के अंदर 10, तेलंगाना के अंदर है 7 हैं, उड़ीसा के अंदर है 3 मेडल हैं, झारखंड के 5 हैं, ठीक है, मिजोरम का खिलाड़ी 1 है, मणिपुर का आपका 8 है, असम के 2, इसके साथ में वेस्ट बंगाल के 11 हैं, उत्तराखंड के 4 हैं, न्यू दिल्ली के 10 हैं और आपके हिमाचल के 6 हैं। तो आपको ये समझना जरूरी है कि ये कौन सा डोमिनेंट एरिया है। अब मैं अगर बात करूं सिर्फ और सिर्फ, देखिए जैसे अगर सबसे ज्यादा मेडल की बात करें तो हरियाणा आया, तो हरियाणा की किस्म में देखिए एथलेटिक्स के अंदर भी बात करते हैं, नीरज चोपड़ा का नाम है, इसके साथ में रेसलिंग की भी अगर हम बात करते हैं, शूटिंग के अंदर भी जहां पर आप मनु भाकर का है, अनीस बनवाल का नाम लेते हैं, तो शूटिंग के भी यहाँ पर डोमिनेंट एरिया ये बनता है। अगर आप बात करते हैं थोड़ा सा इसके केरल के अंदर चले जाएंगे तो यहाँ पर एथलीट्स भी हैं, ठीक है, जो रनिंग के अंदर ज्यादा इवेंट्स में भाग लेते हैं, यहाँ पर तमिलनाडु का भी कुछ एरिया ऐसे ही है, ठीक है, महाराष्ट्र में भी। तो ये हमें ये समझना है कि कौन सा एरिया एशियन गेम्स के अंदर ज्यादा डोमिनेंट करता है, कौन से गेम के अंदर कौन से स्टेट से ज्यादा डोमिनेंट खिलाड़ी निकल के आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको स्लाइड दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तो एशियन गेम्स के अंदर जो आपका गेम का पैटर्न क्या रहा और कब से कब तक खेला गया। तो ये आपका 23 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक खेला गया। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि कब से कब तक है आपके एशियन गेम्स हुए हैं, ठीक है। तो इसको आपने जरूर पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और एक बार शेयर जरूर कर देना भाई, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपके लिए क्वेश्चन निकालने में। तो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक जो एशियन गेम्स है इसका 19वां संस्करण खेला गया है और ये आपका चीन के हांगझोउ शहर के अंदर आपके आयोजित किए गए थे। इस टूर्नामेंट में 40 खेलों के कुल 481 इवेंट हुए हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूं, जो ओलंपिक खेला गया था तो ओलंपिक में आपके टोटल 33 आपके इवेंट थे, मींस जो स्पोर्ट्स थे, और उसमें भी अगर हम बात कर लेते ना 329 आपके शायद टोटल इवेंट्स आपके खेले गए थे। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर 40 खेल थे और इन 40 खेलों के अंदर 481 टोटल इवेंट आपके आयोजित किए गए थे और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एशियन गेम्स 2023 का उद्घाटन किया था। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि उद्घाटन किसने किया है। इसके साथ में अगर आप ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष की बात करते हैं तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष का नाम है रणधीर सिंह, ठीक है। तो इन्होंने टूर्नामेंट की क्लोजिंग, ठीक है, इसके कह सकते हैं कि जो 19वें खेल आपके खेले गए हैं जैसे अनाउंस करते हैं, ठीक है, आपका 19th एशियन गेम्स क्लोज्ड, ठीक है, तो ऐसे बोला जाता है। तो ये आपके रणधीर सिंह ने इनको क्लोज्ड किया था, ठीक है, समापन किया था।
अब बात कर लेते हैं एशियन गेम्स के बारे में थोड़ा सा, ठीक है, जो आपको एक तरह से स्लाइड्स के माध्यम से यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, एशियन गेम्स की जीके के बारे में। सो मेजबान शहर कौन रहा है, आपका चीन रहा है, ठीक है, और यहाँ पर मेजबान शहर के अंदर आता है हांगझो, ठीक है, चीन। इसके साथ में तिथि की बात कर लेते हैं तो डेट है आपकी 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023। उद्घाटन किसने किया है, तो ये शी जिनपिंग है, ठीक है, राष्ट्रपति हैं आपके चीन के। और समापन कौन है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष है रणधीर सिंह, ठीक है। टॉर्च लाइटर कौन थे, जिन्होंने टॉर्च को जलाया है, ठीक है। आपने देखा ना, जैसे ओलंपिक है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, तो हर एक में आपकी फ्लेम आपकी कह सकते हैं कि लाइटनिंग की जाती है। तो जो टॉर्च लाइटनिंग की गई थी ये वान शुंग ने की थी, ठीक है। मोटो क्या रहा है, मोटो से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पक्का बनता है भाई, इसको याद कर लेना, रट्टा मार लेना, जैसे भी आपको समझना है, ठीक है। तो ये क्या है, हार्ट टू हार्ट, ठीक है, फ्यूचर, हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर, ठीक है। तो ये याद रख लेना, हार्ट टू हार्ट और एट फ्यूचर, इसको दो आपके यहाँ पर इसके मोटो बन रहे हैं। तो यहाँ से दिल को जोड़ो या फिर भविष्य को जोड़ो, ठीक है। तो इसका आपका रहेगा। इसके साथ में इवेंट्स कितने थे, तो भाई 40 आपके टोटल स्पोर्ट्स खेले गए हैं, जिसमें से 481 इवेंट किए गए हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना, शूटिंग है, शूटिंग में तो अलग अलग होता है, 25 मीटर की है, 10 मीटर की है, ठीक है, 50 मीटर रैपिड है, ठीक है। तो ये आपके ऐसे इवेंट होते हैं। अब है क्या एक्चुअल में, शूटिंग एक स्पोर्ट्स है लेकिन इसके अंदर इवेंट अलग अलग हो गए, ठीक है। जैसे कि एथलेटिक्स में भी अलग अलग आपके इवेंट चलते हैं। तो प्रतीक चिन्ह क्या था, तो ये यहाँ पर था सर्जिंग टाइड्स, ठीक है। तो इसको याद रखना, सर्जिंग टाइड्स है यहाँ पर प्रतीक चिन्ह रहा था। और मस्कत क्या था, तो ये था आपका कांगकांग, लिनियाल और चेन, ठीक है। तो ये तीन आपके बनाए गए थे। इसके साथ में मेडल का नाम क्या है, जो मेडल का नाम रखा गया था ये रखा गया था शानशुई, ठीक है, इसको भी याद रखना। और सर्वाधिक जो पदक जीते हैं ये चीन ने जीते हैं, 383 मेडल। भारत है पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। और टोटल 107 मेडल भारत ने जीते हैं, ठीक है। तो ये हमारी स्लाइड कंप्लीट है। अब एशियन गेम्स के जो मस्कत थे, तो देखिए जैसे मैं बता रहा था आपको कि 3 मस्कत बनाए गए थे, तो ये देखिए कुछ इस तरह के आपको मस्कत है दिखाई दिए होंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग मस्कत, ठीक है, जो तीनों ही एक तरह से कह सकते हैं कि जो रोबोटिक कल्चर है, और एक तरह से कह सकते हैं कि जो चीन आजकल कह सकते हैं कि जो आपका मशीनी दुनिया के अंदर, मशीनी युग के अंदर आपका पदार्पण कर चुका है। और चीन का मुकाबला कह सकते हैं कि जो सस्ता और कह सकते हैं एक तरह से टिकाऊ तो नहीं हम उसको कहेंगे, लेकिन जो कह सकते हैं जो टेक्नोलॉजी के मामले में है, तो उसने इसको अपने आप को प्रदर्शित करने की कोशिश की है। सो एशियन गेम्स के मस्कत मैं आपको दिखा चुका हूं। तो यहां पर एशियन गेम्स का जो शुभंकर बनाया गया था, ये क्या थे, मेमोरीज ऑफ जिंगयानन, ठीक है। तो ये आपके बनाए गए थे, इसमें कांगकांग और लियान और इसके साथ में चेन, ठीक है। तो ये 3 इसके शुभंकर बनाए गए थे, जो स्मार्ट ट्रिपलेट के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। एक तरह से क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि स्मार्ट ट्रिपलेट के नाम से कौन से एशियन गेम्स के शुभंकर को जाना जाता है, ठीक है। तो 19वें शुभंकर थे भाई, ठीक है, स्मार्ट ट्रिपलेट इसको कहा जाता है। और हांगझो शहर और इसके साथ में झेजियांग, ठीक है, झेजियांग प्रांत के इंटरनेट कौशल को दर्शाता है। इंटरनेट का जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आजकल टेक्नोलॉजी के मामले में तो बहुत ज्यादा है, तो ये जो इंटरनेट स्किल्स हैं और जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, आप ये कह सकते हैं कि जो हांगझो और झेजियांग प्रांत के अंदर है उसको दर्शाने का ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके साथ में है एशियन गेम्स का, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सिंबल क्या है, जो प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ये एशियन गेम्स का आपको सिंबल दिखाई देगा, ठीक है। जैसे ओलंपिक का मोटो आपको दिखाई देता है, तो ओलंपिक के मोटो में आपको 5 रिंग्स दिखाई देते हैं ना, कुछ इस तरह के जुड़े हुए। तो ठीक वैसे ही जो ओलंपिक का हमारा है, तो ठीक ऐसे ही एशियन गेम्स का ये आपका सिंबल है, ठीक है। तो ये आपका एशियाई गेम्स जो आपके खेले गए हैं हांगझो 2022 के, ठीक है। तो लोगो है ये आपका, आपने देख लिया लोगो कुछ इस तरह का है। अगर आपको कई बार ना क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा, एक आपको ए दिखा दिया जाएगा, एक बी में, एक सी में और एक डी में, तो आपको क्लिक करना भाई ए वाला था या फिर बी वाला था या फिर सी वाला, ठीक है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन में मिल जाता है, तो इसको आपने टिक मार्क करना है। अब एशियन गेम्स जो आपके खेले गए हैं, इसमें कह सकते हैं कि जो प्रतीक चिन्ह बनाया गया था, ये क्या था, एक टाइट्स बनाई गई थी, ठीक है। देखिए टाइट्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये वाला जो दिखा रखा है ना, जैसे कि ये लहरें आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये आपके टाइट्स बनाए गए, तो ये वाला आपको समझने की जरूरत है, इसीलिए मैंने इसको बताया, ठीक है। तो इसको क्या नाम दिया गया, सर्जिंग टाइट्स नाम दिया गया है, जिसका आप कह सकते हैं कि अनावरण है, ठीक है। आपको ये दिखाया गया था, ये आपका 6 अगस्त 2018 हांगझो चीन के अंदर ही आपका किया गया था, ठीक है। अनावरण मीन्स इसको रिप्रेजेंट किया गया था, दर्शाया गया था, ठीक है, दिखाया गया था। इस प्रतीक का जो डिजाइन है, जो ये सिंबल है, ये डिजाइन जो इसको किया गया था झेजियांग प्रांत के अंदर ही, ठीक है। पारंपरिक पंखे, एक रनिंग ट्रैक और यहाँ पर कियांतांग नदी के ज्वार व रेडियो तरंगों के समान यहाँ पर किया गया है। अब देखिए वापस मैं एक बार दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको तरंगे भी दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। देखिए ये आपको कुछ वेव्स से दिखाई दे रही है, इसके साथ में यहाँ पर भी देखिए वेव्स बनाई गई है, ये आपका एक ट्रैक भी बना दिया गया है ना, ठीक है। तो ये आपको समझना जरूरी है, इसी तरह का आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। अब है एशियन गेम्स का इंडिया का अगर हम बात करते हैं तो कैसा रहा, तो यहाँ पर जो टोटल यहाँ
यहाँ पर एशियन गेम्स के अंदर भारत के जो खिलाड़ी थे तो यहाँ पर 661 यहाँ पर खिलाड़ियों, जिसके अंदर 333 पुरुष और 328 महिलाएं थी, ठीक है। और 35 खेलों में भारत ने हिस्सा लिया है। और 2023 के जो आपके खेल खेले गए हैं इसमें भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और यहाँ पर भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोर्गेन ओपनिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से ध्वजवाहक भी रही है। तो फ्लैग बीरर का भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओपनिंग सेरेमनी पे कौन था, तो ओपनिंग सेरेमनी पे याद रखना है हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, भारतीय जो हॉकी टीम है, और मुक्केबाज लवलीना बोर्गेन। और इसके साथ में अगर क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें तो PR श्रीजेश जो भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, उन्होंने क्लोजिंग सेरेमनी पे भारत की तरफ से ध्वजवाहक का काम किया है, ठीक है। इसके साथ में एशियन गेम्स के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, इसके बारे में PR श्रीजेश, ठीक है, तो भारतीय टीम के गोलकीपर हैं हॉकी के, तो क्लोजिंग सेरेमनी पे भारतीय टीम के ये आपके फ्लैग बीरर रहे हैं। एशियन गेम्स का मोटो है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके प्रिपरेशन के लिए, सो हार्ट टू हार्ट और एट फ्यूचर, ठीक है। तो ये आपका मोटो बनाया गया था एशियन गेम्स का, ठीक है, जिसकी घोषणा है ये 2019 के अंदर ही की जा चुकी थी, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता कि ये जो आपका एशियन गेम्स का मोटो कब बनाया गया था, ठीक है, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं। अब यहाँ पर जो एशियन गेम्स का जो मेडल है आपका डिजाइन किया गया है शानसुई, ठीक है, झील व पर्वत, ठीक है, दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। शानसुई क्या है, एक्चुअल में ये एक ऐसा नाम है जो झील और पर्वत को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, जो कि लियांगजू, ठीक है, लियांगजू संस्कृति के जेडकांग से प्रेरित था, ठीक है। तो ये एक एक्चुअल में क्या है, ये आपकी जो लियांगजू की जो संस्कृति है उससे प्रेरित है, ठीक है, शानसुई, इसको आपने याद रखना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एशियन गेम्स के अंदर है टोटल यहाँ पर प्रदर्शन और इसमें सबसे ज्यादा मेडल टैली में कौन रहा। तो यहाँ पर एशियन गेम्स जो आपका खेला गया इसमें चीन ने 201 स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है, और इसमें 111 रजत पदक और इसमें यहाँ पर 71 जो है वो कांस्य पदक शामिल रहे और टोटल जो मेडल है वो 383 लिए हैं। और यहाँ पर कुछ आपकी कह सकते हैं मेडल टैली है जिसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा यहाँ पर प्रदर्शन रहा है, ठीक है। इसको आपने देख लेना भाई एक बार, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत लगी है आपके लिए ढूंढने में, तो एक बार शेयर सब्सक्राइब एक बार जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। हो सकता है मैं भी आपके लिए ईजी हो ढूंढना, लेकिन मेरे लिए तो भाई डिफिकल्ट रहा एक सीरीज तैयार करना। तो यहाँ पर भाई फर्स्ट रैंक पे रहा है चीन, जिसमें 201 मेडल यहाँ पर गोल्ड हैं, रजत हैं 111, इसके साथ में 71 रहे हैं आपके ब्रोंज मेडल और 383 रहे। 188 मेडल के साथ में जापान दूसरे स्थान पर रहा, इसमें 52 गोल्ड हैं, आपके 67 आपके सिल्वर और ब्रोंज मेडल है 69 रहे। दक्षिण कोरिया 190 मेडल के साथ में थर्ड प्लेस पे रहा, जिसमें 42 गोल्ड हैं, 59 आपके रजत हैं और 89 आपके ब्रोंज मेडल रहे। भारत है ये चौथे स्थान पर रहा और भारत के कुल मेडल आए हैं 107, ठीक है। और कह सकते हैं कि जो सैकड़ा, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े को पार करने वाला जो भारत है वो दूसरा, यहाँ पर कह सकते हैं 3 अंकों में जिसके मेडल आए हैं वो भारत रहा है चौथे स्थान पर, ठीक है। भारत ने टोटल 28 गोल्ड मेडल लिए, 38 यहाँ पर सिल्वर मेडल आए और 41 है आपके ब्रोंज मेडल आए हैं। और उज्बेकिस्तान है ये आपका 71 मेडल के साथ में, ठीक है, तीसरे स्थान पर रहा है, ठीक है। तो इसको आपने याद कर लेना है। अब इसके साथ में एशियन गेम्स के अंदर अब भारत की जो मेडल टैली रही इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एशियन गेम्स में जो 2023 की हुई इसमें भारत का काफ़ी बेहतर प्रदर्शन और जो पिछले जितने भी संस्करण हुए हैं उसकी अपेक्षा अब की बार भारत का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और भारत है चौथे स्थान पर रहा है। मेडल टैली की मैं बात करूँ तो बता चुका हूँ मैं आपको 107 मेडल टोटल आए हैं। और इससे पहले अगर एशियन गेम्स की अगर हम बात करते हैं तो भारत ने एशियन गेम्स 2018 में 70 पदक आपके जीते थे और अब की बार चौथे स्थान पर रहा है, ठीक है। इसके साथ में अगर आप बात करते हैं चीन के जो तैराक थे वान शुन, ठीक है, एशियन गेम्स में टॉर्च राइटर, ठीक है। अब वान शुन कौन था भाई, ये एक कह सकते हैं कि चीनी स्विमर है, ठीक है, जो स्विमिंग का गेम करता है और एशियन गेम्स के अंदर टॉर्च राइटर रहा था। इसके साथ में 2023 की अगर हम बात करते हैं तो 2023 में पूर्व 2014 के अंदर आयोजित एशियन गेम्स में क्रिकेट खेल को पहले शामिल किया गया था, 2018 में शामिल नहीं किया गया था और अब की बार फिर से इसको शामिल किया गया था। अन्नू रानी एशियन गेम्स के अंदर है, इतिहास के अगर हम पन्नों की बात करें तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई हैं अन्नू रानी। और उन्होंने क्या कारनामा किया, जैवलिन थ्रो के अंदर है स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है और ये भारत की तरफ से पहला कह सकते हैं कि एथलेटिक्स के अंदर मेडल जीतने वाली, ठीक है, वीमेंस कैटेगरी में जैवलिन के अंदर है पहली महिला खिलाड़ी के रूप में दर्ज हो गई है इतिहास के पन्नों में। अब भारतीय यहाँ पर जो एथलीट्स रहे हैं यहाँ पर पारुल चौधरी, इन्होंने 5000 मीटर के अंदर है स्वर्ण पदक और 3000 मीटर स्टीपल चेज के अंदर है रजत पदक जीतने का
का भी कारनामा अपने नाम किया है। ठीक है, इसके साथ में नीरज चोपड़ा को भाई कौन भुला सकता है, जहां पर 2018 के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और अब की बार भी यहां पर एशियन गेम्स का दूसरा स्वर्ण पदक है अपने नाम किया। और इसके साथ में कह सकते हैं कि जो जैना है, इनके साथी जो खिलाड़ी थे आपने सभी ने देखा था, तो उन्होंने भी कह सकते हैं कि एक तरह से जेवलिन के अंदर है डोमिनेंट हमने अपने आप को दिखाया। ठीक है, वो मेल और या फिर फीमेल दोनों ही कैटेगरी के अंदर। ठीक है, एशियन गेम्स में अगर हम बात करें तो 1951 में पहली बार है आपके नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर कर लेते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए जितनी भी मैंने अभी राम कहानी आप सभी को सुना दिया, होपफुली कि आपको ये चीज़ें याद हो गई होगी, और अगर नहीं याद हुई है तो एक बार इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो अब यहाँ से हम ये 50 क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका आप मेरे हिसाब से तो बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करके एक बार मुझे बता दीजिएगा कि हाँ अच्छी सीरीज लगी है या नहीं लगी है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सो पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि एशियाई खेलों का कौन सा संस्करण है 23 सितंबर से आपका 8 अक्टूबर तक हांगझोउ चीन के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ठीक है, जो मैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको वन लाइनर सीरीज आपको करवा रहा हूँ। सो यहाँ पर एशियाई खेलों का 19वां संस्करण आपका ये 23 सितंबर से लेकर और 8 अक्टूबर 2023 तक हांगझोउ चीन के अंदर आपका खेला जा रहा है। ठीक है, मीन्स हो गया है। इसके साथ में क्वेश्चन की 2023 में आयोजन से पहले चीन ने आखिरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो यहाँ पर इससे पहले है 2023 से पहले 2010 में भी एशियाई खेलों की मेजबानी है चीन कर चुका है। क्वेश्चन है एशियाई खेलों का उद्देश्य एशियाई खेल देशों के बीच खेल और दोस्ती को बढ़ावा देना है। खेल किस आवृत्ति पर आयोजित किए जाते हैं। आवृत्ति का मतलब है कितने साल के अंतराल पर आपके आयोजित किए जाते हैं। तो दोस्ती और खेलों को बढ़ावा देने का जो काम कर रहा है आपका एशियन गेम्स, ये हर 4 साल के बाद में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पजल नहीं होना भाई, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि कौन सा 2023 एशियाई खेलों को अपनी शुरुआत कर रहा है। तो ये आपका 2 इसमें नए खेल शामिल किए गए हैं। तो एक तो है ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग। ठीक है, और ब्रेक डांसिंग को आप सभी को पता है कि ओलंपिक के अंदर भी शामिल कर लिया गया, तो इसीलिए ये आपका एशियन गेम्स में भी आ गया है। ठीक है, तो ये 2023 के अंदर है अपनी शुरुआत कर रहे हैं। सो डेली लाइव क्लासेस के लिए भाई आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं बिना किसी भी तरह की कह सकते हैं परेशानी की। आप ठीक शाम को 7 बजे आप हमारे साथ में लाइव हो सकते हैं डेली लाइव एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन के हांगझोउ में आयोजित एशियाई खेल 2023 में कितने ओलंपिक खेलों को शामिल किया गया है। तो भाई यहाँ पर टोटल ना देखिए आपका यहाँ पर इसमें जो आपको मैंने बताया है इस चीज़ को याद रखना है कि एशियाई जो आपके खेल खेले गए हैं 19वें, इसमें कुल 39 ओलंपिक खेलों में भाग लिया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर सीधा सा ये है, मैं आपको बता दूं कि ऐसे इवेंट्स आपके 39 शामिल किए गए थे 19वें एशियाई खेलों के अंदर जो ओलंपिक में भी आपके खेले जाते हैं। ठीक है, इसको आप इस तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक हांगझोउ चीन में आयोजित 19वें खेलों के लिए भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किसे नामित किया गया। प्रायोजक का मतलब होता है स्पॉन्सर कौन रहा है। ठीक है, इस चीज को याद रखना भारत के लिए। ठीक है, भारतीय दल का, तो यहाँ पर भारतीय दल का जो कह सकते हैं स्पॉन्सर रहा ये है अमूल। ठीक है, 23 सितंबर से और 8 अक्टूबर 2023 के बीच में जो हांगझोउ चीन के अंदर आपके गेम खेले गए हैं इनका स्पॉन्सर, ठीक है, भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर है अमूल। ठीक है, और अमूल का क्या है, अमूल दूध है ना। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। और मुझे ये बताइएगा कि अभी एक्चुअली एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर तैयार कर देता हूँ कि मुझे ये बता दीजिए कि जो अमूल है ये अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा है क्रिकेट का किसकी स्पॉन्सर करती है, कौन सी टीम को स्पॉन्सर करती है अमूल। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूँ, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसमें से चलिए मुझे बताइएगा कि किस टीम को स्पॉन्सर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन के हांगझोउ में आयोजित एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन रहा है। ठीक है, उद्घाटन समारोह की हम बात कर रहे हैं, मींस ओपनिंग सेरेमनी की बात करें तो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, तो ये हांगझोउ चीन के अंदर जो आपके एशियन गेम्स खेले गए हैं इसके उद्घाटन समारोह में ओपनिंग सेरेमनी के अंदर भारत की तरफ से ये फ्लैग बेयरर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल 2023 में भारतीय घुड़सवारी टीम ने कितने वर्षों के बाद घुड़सवारी के अंदर है स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है यहाँ पर और आंसर है अनुष अग्रवाल, हृदय विपुल खेड़ा, ठीक है, सुदीप्ति हेजल और दिव्य कीर्ति सिंह। ठीक है, तो ये घुड़सवारी टीम के 4 सदस्य थे जिन्होंने घुड़सवारी टीम के अंदर है 41 साल बाद
ठीक है, 209.205 के स्कोर के साथ जीत हासिल की और पहली बार 1982 में घुड़सवारी का स्वर्ण पदक है पहले भारत ने जीता था और 41 साल बाद अभी भारत ने इसका मेडल दोबारा से हासिल कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय निशानेबाज ने एशियाई खेल 2023 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन कंपटीशन के अंदर है 469.6 अंकों के रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पर भारतीय टीम के अंदर कौन है, तो भाई ये है निशानेबाज सिफ्त कौर, ठीक है, समरा, सिफ्त कौर समरा इनका नाम है। एशियन गेम्स 2023 के अंदर है। महिलाओं की जो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन की जो कंपटीशन हुआ इसमें 469.6 अंकों के रिकॉर्ड के साथ है मेडल, गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल 2023 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम की प्रमुख सदस्य कौन है। तो यहाँ पर भाई एशियन गेम्स की हम बात कर रहे हैं 10 मीटर एयर राइफल टीम की, तो यहाँ पर रुद्राक्ष पाटिल, ऐश्वर्या प्रताप सिंह, ठीक है, तोमर और ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, इसके साथ में है दिव्यांश सिंह पवार, ठीक है, तो ये यहाँ पर रहे हैं। ठीक है, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर और दिव्यांश सिंह पवार, ठीक है, तो ये भारतीय टीम के सदस्य थे और यहाँ पर इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल के अंदर है स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेलों में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली भारतीय तिकड़ी कौन है। ठीक है, भारतीय तिकड़ी टीम के सदस्य कौन है। ठीक है, मतलब यहाँ पर 3 खिलाड़ी थे, तो 25 मीटर पिस्टल के अंदर है, तो यहाँ पर कौन कौन से खिलाड़ी नाम देख लीजिए, मनु भाकर, ईशा सिंह और यहाँ पर रिदम सांगवान। ठीक है, तो ये रहे हैं भारतीय तिकड़ी के अंदर और 25 मीटर, ठीक है, वीमेंस की जो टीम थी उसमें स्वर्ण पदक हासिल करने वाली टीम के सदस्य थे। तो भाई डेली लाइव क्लासेस के लिए एक बार सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सीरीज कैसी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों के अंदर है 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा के अंदर है स्वर्ण पदक हासिल करने वाले भारतीय टीम के सदस्य कौन है। तो यहाँ पर भारतीय टीम के सदस्य को नाम देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सरबजोत सिंह, शिवा नरवाल, अर्जुन सिंह चीमा। ठीक है, ये भारतीय टीम के सदस्य हैं जिन्होंने एशियन गेम्स के अंदर पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर है भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि स्वर्ण पदकों के मामले में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो शूटिंग है, शूटिंग में भी हम डोमिनेंट रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम के अंदर है रजत पदक हासिल करने वाली यहाँ पर और देश का पहला पदक यहाँ पर लेने वाले कौन है, तो हासिल करने वाली टीम के सदस्य कौन है, तो आपको बताना है। इसमें है आशी चौकसे, ठीक है, मेहुली घोष और यहाँ पर रमिता। ठीक है, तो ये भारतीय टीम की सदस्य थी और यहाँ पर इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम के अंदर है रजत पदक, ठीक है, और एशियाई खेल जो आपके खेले गए हैं इसका जो पहला पदक है भारत को दिलाया है। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक है, इसको आपने याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलक गुलिया ने किस स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है। तो पलक गुलिया किस खेल से रिलेट करती है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपका, ठीक है, शूटिंग से बिलोंग करती है और यहाँ पर 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर है। ठीक है, इन्होंने स्वर्ण पदक, ठीक है, व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के हांगझो में एशियाई खेल 2023 में 3000 मीटर स्टीपल चेज के अंदर है स्वर्ण पदक किसने हासिल किया है। तो इनका नाम है अविनाश सबले। ठीक है, और चीन के हांगझो में आयोजित यहाँ पर 2023 के एथलेटिक्स के इवेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो 3000 मीटर स्टीपल चेज के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और नेशनल रिकॉर्ड होल्डर भी हैं भारत की तरफ से, इस चीज को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियाई खेल 2023 में स्टीपल चेज स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले अंतिम भारतीय एथलीट कौन थे। तो इससे पहले की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2023 से पहले की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सुधा सिंह ने, ठीक है, सुधा सिंह ने एशियाई खेल जो आपके 2010 में आयोजित किए गए थे इसमें महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज के अंदर है स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की आखिरी एथलीट थी। ठीक है, तो उसके बाद में हमारा मेडल नहीं था, तो अब की बार भी मेडल हमने लिया है। भारत की तरफ से तेजिंदर पाल सिंह तूर ने हांगझो एशियाई खेलों में किस स्पर्धा के अंदर है स्वर्ण पदक लिया है। तो तेजिंदर पाल सिंह तूर ये शॉटपुट के खिलाड़ी हैं और इन्होंने हांगझो चीन के अंदर है तेजिंदर पाल तूर ने स्वर्ण पदक जीता है शॉटपुट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि एशियाई खेल 2023 में पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय टीम के प्रमुख सदस्य कौन रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रैप शूटिंग के अंदर हम बात कर रहे हैं, पुरुषों की ट्रैप शूटिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसमें भारतीय टीम के जो सदस्य थे ये थे पृथ्वीराज, ठीक है, पृथ्वीराज टोंडीमान और किनान चेन्नई और इसके साथ में जोरावर सिंह संधू। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ट्रैप शूटिंग के अंदर है स्वर्ण पदक है भारत को
दिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2023 में भारत ने किस टीम को 2-1 से हराकर पुरुषों की स्क्वैश टीम की स्पर्धा का गोल्ड मेडल अपने नाम किया है? तो 2-1 से हराया है भारत ने किसको? पाकिस्तान को हराया भाई 2-1 से हराकर। ठीक है, 2000 एशियाई जो आपके 2023 की एशियाई गेम्स है, इसमें पुरुषों का स्वर्ण पदक है स्क्वैश टीम का अपने नाम किया है। सो होपफुली कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा इसी क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि एशियाई खेल 2023 में टेनिस के मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य कौन हैं? तो यहाँ पर भारतीय टीम के सदस्य हैं रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले। ठीक है, तो ये मिक्स्ड डबल खेलते हैं। ठीक है, भारत की तरफ से और भारतीय टीम के सदस्य, इन्होंने 2023 का जो एशियन गेम्स का मिश्रित का मेडल है, गोल्ड मेडल, वो अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी क्रिकेट टीम एशियाई खेल 2023 में T20 में 300 रन का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम बन गई है? तो 300 रन का आंकड़ा पार करने वाली T20 के अंदर भाई यहाँ पर एशियाई खेल की हम बात करें तो नेपाल की टीम है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने 2023 के जो एशियाई खेल के अंदर है, T20 के अंदर है, 300 रन का आंकड़ा पहली बार पार किया है। ठीक है, और कह सकते हैं एक तरह से T20 का भी इन्होंने कीर्तिमान बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 एशियाई खेलों में भारत के लिए महिलाओं की 5000 मीटर ट्रैक एंड फील्ड इवेंट के अंदर है, यहाँ पर स्वर्ण पदक किसने हासिल किया है? तो इनका नाम है पारुल चौधरी, और 5000 मीटर के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल है भारत को ट्रैक एंड फील्ड में दिलाया है। ठीक है, और तीसरी भारतीय एथलीट भी ये बन गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इनका नाम है अनु रानी, और इन्होंने 2023 एशियन गेम्स के अंदर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है जेवलिन थ्रो के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल 2023 में कंपाउंड तीरंदाजी, ठीक है, कंपाउंड जो आर्चरी आपकी खेली जाती है, मिश्रित, ठीक है, टीम है, यहाँ पर मिक्स्ड आपकी टीम खेली जाती है, इसके अंदर कौन कौन टीम के सदस्य और किसने मेडल जीता है? तो यहाँ पर नाम है ज्योति सुरेखा वेनम और प्रवीण ओजस देवताले। ठीक है, इन्होंने एशियाई खेल के अंदर कंपाउंड तीरंदाजी की मिश्रित टीम का स्वर्ण पदक भारत को दिलाया है। इसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, एशियाई खेल 2023 में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, उसी स्पर्धा में कौन से खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है भाई आपसे, है ना। अब नीरज चोपड़ा के बारे में तो हर किसी को याद रहेगा कि नीरज चोपड़ा ने जीता है, लेकिन किसके बारे में याद रहेगा आपको? अब नाम याद रखना, किशोर कुमार जेना, और होपफुली कि ये भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। तो ओलंपिक में अब की बार हम पेरिस ओलंपिक में मैं उम्मीद कर रहा हूं कि भारत स्वर्ण पदक और इसके साथ में रजत पदक दोनों पे ही अपना सिक्का काबिज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर किशोर कुमार जेना एशियाई खेलों के अंदर है पुरुषों की भाला फेंक के अंदर, ठीक है, 87.54 मीटर का इन्होंने थ्रो फेंका, और इसके साथ में यहाँ पर ये रजत पदक जीतने में कामयाब रहे। तो देखिए एक क्वेश्चन के अंदर ही दो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है एशियन गेम्स के जेवलिन थ्रो से रिलेटेड। एशियाई खेल 2023 में पुरुषों की 4x400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय चौकड़ी, मीन्स भारतीय जो आपके खिलाड़ी थे 4x400 मीटर के अंदर 4 खिलाड़ी, इनके नाम क्या क्या हैं तो आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर नाम है अमोज जैकब, मोहम्मद अनस याहिया, राजेश रमेश और मोहम्मद यहाँ पर अजमल वरिया थोड़ी। ठीक है, तो ये भारतीय चौकड़ी टीम के सदस्य थे जिन्होंने एशियाई खेलों की पुरुषों की 4x400 मीटर रिले के अंदर है भारत को मेडल दिलाया है 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय तीरंदाजी टीम के सदस्य कौन है? तो यहाँ पर हैं ज्योति सुरेखा वेनम, अदिति स्वामी और परनीत कौर। ठीक है, 2023 की यहाँ पर 19वें एशियाई खेलों के अंदर स्वर्ण पदक भारत को दिलाने वाली तीरंदाजी टीम के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों में दक्षिण कोरिया के खिलाफ स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी टीम के सदस्य कौन है? तो यहाँ पर दक्षिण कोरिया के अगेंस्ट यहाँ पर कंपटीशन में अभिषेक वर्मा, ओजस देवताले और प्रथमेश जावरकर एशियाई खेलों के अंदर दक्षिण कोरिया के खिलाफ स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष यहाँ पर टीम के कंपाउंड तीरंदाजी की टीम के सदस्य के तौर पर खेल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एशियाई खेल 2023 में मिश्रित युगल स्क्वैश टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यहाँ पर यहाँ पर स्क्वैश की हम बात कर रहे हैं तो दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू दोनों ही एशियाई खेल 2023 के अंदर है मिश्रित युगल का स्वर्ण पदक है भारत को स्क्वैश के अंदर दिलाने में कामयाब रहे। एशियाई खेल 2023 में कुल कितने देशों ने भाग लिया? तो ये क्वेश्चन आपसे पक्का बन सकता है। तो 45 देशों ने, कुल 45 देशों ने भाग लिया है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2023 में टीम जो आपकी घुड़सवारी के अंदर आपने भारतीय टीम ने जो यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और गोल्ड मेडल दिया है, इसके सदस्य कौन है? तो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वर्ण पदक जीतने वाली जो घुड़सवारी टीम के सदस्य हैं, इनमें नाम है अनुष अग्रवाल, ठीक है, याद रख लीजिएगा, हृदय विपुल खेड़ा और सुदीप्ति हैजल और दिव्य कीर्ति, ठीक है, दिव्य कीर्ति सिंह। ठीक है, तो इन्होंने 2023 में भारतीय घुड़सवारी की टीम का जो स्वर्ण पदक है वो भारत को दिलाया है। सो लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डेली लाइव क्लासेस के लिए पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि भारत ने 7 अक्टूबर 2023 को पहली बार एशियाई खेलों में अपना 100वां पदक जीतकर इतिहास रचा। एशियाई खेलों में भारत का 100वां पदक किस खेल में आया है? तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भाई, मैं इसको अगर वीवीआईपी क्वेश्चन लिख दूं ना तो कोई इसमें अतिशोक्ति नहीं होगी। तो भाई वीवीआईपी क्वेश्चन इसको क्यों बनाया जा रहा है? तो इसीलिए बनाया जा रहा है कि देखिए 100वें पदक की हम बात कर रहे हैं और ये कब आया है? 7 अक्टूबर 2023 को आया है। अभी पूछ रहा है कि कौन से इवेंट के अंदर आया है? तो ये आपका आया है महिला कबड्डी के अंदर। ठीक है, 100वां पदक जो भारत ने जीता है, ठीक है, विमेंस कबड्डी का। इसको याद रख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा। ठीक है, इसको चाहे पर्ची बना लेना भाई नकल मारने के लिए दिमाग की जरूरत है। ठीक है, अकल से आप याद कर लीजिए, बस पर्ची बनाने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि हम तरीका यही अपनाते हैं कि आपको सिंपल वे में तैयारी करवाई जाए। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, फॉलो कर कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर जापान पर उल्लेखनीय जीत हासिल की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में हालिया जीत सहित कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो देखिए यहाँ पर सीधा सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत ने अब तक एशियाई खेलों में कितनी बार है गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो भारत ने अब की बार जैसे 2023 का मेडल मिला लीजिए, तो इसके अलावा भारत ने 1966, 1988 और 2014 के अंदर भी, ठीक है, भारत ने एशियाई खेलों के मेडल है जीते हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं। तो 4 स्वर्ण पदक अभी तक भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीत लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने चीन के हांगझो में एशियाई खेलों के अंदर है T20 प्रतियोगिता के अंदर किस टीम के खिलाफ स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो भारतीय यहाँ पर पुरुष क्रिकेट टीम ने चीन के हांगझो में एशियाई खेलों के अंदर अफगानिस्तान के खिलाफ T20 प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 35, एशियन गेम्स 2023 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की जीत का क्या महत्व है? मतलब इसको आप इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या था, आप सभी को पता है कि कुछ रूल अपनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्रिकेट का पहला स्वर्ण पदक है, ठीक है, भारत का क्रिकेट के लिए, और ये टाई ब्रेकर नियम के परिणाम का ही अर्थ था कि टाई ब्रेकर में भारत को यहाँ पर जीत दी गई है। ठीक है, इस चीज को आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों के पिछले 2 संस्करणों में क्रिकेट खेला गया है। तो एशियाई खेलों में क्रिकेट का संस्करण जो पहले खेला गया था, कब कब खेला गया है? ठीक है, तो यहाँ पर इसके आपको याद रखना है कि एशियाई खेलों के जो पिछले 2 संस्करण है 2010 और 2014 में क्रिकेट के अंदर खेले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यहाँ पर स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है ओजस देवताले। ठीक है, एशियाई खेलों की पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड में यहाँ पर इन्होंने स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की ज्योति सुरेखा वेनम ने एशियाई खेलों के 2023 के किस स्पर्धा के अंदर, किस इवेंट के अंदर है भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है? तो इन्होंने दिलाया है 2023 के एशियन गेम्स में कंपाउंड तीरंदाजी के अंदर। ठीक है, इनका नाम है ज्योति सुरेखा वेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति सुरेखा वेनम एशियाई खेल 2023 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो यहाँ पर ज्योति सुरेखा वेनम ने भारत के लिए 3 गोल्ड मेडल है जीते हैं एशियाई खेल 2023 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम विजय हुई। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो यहाँ पर भारतीय टीम ने एशियाई कबड्डी 2023 के अंदर है, फाइनल के अंदर है, चीनी ताइपे को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला कबड्डी टीम एशियाई खेल 2023 में विजय हुई। भारतीय महिला टीम कबड्डी टीम ने पहले एशियाई खेलों में किस वर्ष स्वर्ण पदक हासिल किया था? ठीक है, तो इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो कबड्डी के अंदर है, विमेंस कबड्डी के अंदर है, एशियाई 2023 से पहले है, भारत ने 2010 के अंदर भी गोल्ड मेडल है भारत को दिलाया है। ठीक है, भारतीय महिला टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने कितनी बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है? तो भारत ने अब तक है 2 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है। एक बार तो पहले 1951 में हुए थे और 9वें एशियाई खेल जो आपके 1982 में खेले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल 2023 में चीन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, कौन सा देश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा है? तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है, तो आपको याद रखना है चीन पहले स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर रहा है जापान और तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया और इसके साथ में चौथे स्थान पर रहा है भारत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल स्वर्ण पदक जीते हैं यहाँ पर 28, ठीक है, जिसमें आप कह सकते हैं 38 रजत और यहाँ पर 41 कांस्य पदक और टोटल मेडल जीते हैं यहाँ पर 107 और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम एशियाई खेल आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली भारत में किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो ये आपके आयोजित किए गए 1951 में और 4 मार्च को इनकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल 2023 में भारत ने किस खेल प्रतियोगिता में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने यहाँ पर भाई अगर हम स्वर्ण पदकों की सिर्फ बात करते हैं तो देखिए वैसे तो मेडल की बात कर रहे थे तो 29 एथलेटिक्स में जीते हैं, लेकिन अगर हम गोल्ड मेडल की बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हमारे गोल्ड मेडल आए हैं वो आए हैं शूटिंग के अंदर। ठीक है, 7 स्वर्ण पदक हमने जीते हैं। ठीक है, और एशियन गेम्स के अगर हम एथलेटिक्स में बात करें तो एथलेटिक्स में हमारे 6 स्वर्ण पदक बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल 2023 में भारत ने किस खेल प्रतियोगिता में सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ कि एथलेटिक्स के अंदर टोटल हमारे 29 मेडल आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हांगझोउ ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम में आयोजित समापन समारोह में भारतीय टीम के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो यहाँ पर ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम, ठीक है, ये आप याद रखना है, स्टेडियम का नाम है हांगझोउ का जो स्टेडियम था, यहाँ पर PR श्रीजेश, ठीक है, भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर, तो ये भारत की तरफ से फ्लैग बीरर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में अगले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो अगला एशियाई खेल है ये आपका 2026 में जापान के अंदर आपका खेला जाएगा। ठीक है, और ये 20वां होगा भाई, इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में है कि अब तक कितने देशों ने एशियाई खेलों की मेजबानी की है? तो अब तक 9 देशों ने एशियाई खेलों की मेजबानी की है। ठीक है, इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। और जी हाँ, हर बार दिल मांगे मोर, तो 50 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, इसके अलावा भी क्वेश्चन हमारे चलते रहेंगे। सो क्वेश्चन है, वर्तमान वर्ष में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच हांगझोउ चीन में आयोजित एशियाई खेलों के किस संस्करण में कार्यक्रम घटित हुए हैं? तो कौन सा संस्करण खेला गया? तो भाई ये 19वां संस्करण खेला गया है 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक चीन के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से आप सभी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए 50 क्वेश्चन और इसके साथ में कुछ एक ऐसी कोशिश कि आपके एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। तो आई होप कि मैंने हर एक पॉइंट को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो जी हाँ, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और डेली लाइव क्लासेस के लिए आप पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल को बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हैं सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सीरीज़ कैसी लगती है। और डेली लाइव क्लासेस के लिए बने रहिएगा हमारे साथ हर रोज़ शाम को 7 बजे के बाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।